मंच पर विराजमान राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयुष मंत्रालय आदरणीय महेंद्र भाई, मंचस्थ सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदरणीय इंदिवर पांडे जी, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, इकोनॉमिक एडवाइजर हेल्थ मिस्टर त्रिपाठी, आज इस सभागार में उपस्थित हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें और संग ही जो समाज के वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त कर राष्ट्र के सम्मान की वृद्धि में अपना योगदान दिया, राज्यों से भी आए, सभी का इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सबके सम्मुख आंगनवाड़ी की परिधि में राष्ट्रीय प्रोटोकॉल दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित किया गया। सर्वप्रथम मैं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस प्रयास में समन्वय कर अपना सहयोग दिया और एक ऐसा प्रोटोकॉल आज राष्ट्र को प्रस्तुत किया जिसके बारे में शायद ही कभी इतनी बारीकी से चर्चा की गई हो। आज राजेश जी ने अपने उद्बोधन में एक विशेष चुनौती को दर्शाया कि दिव्यांगजनों के दुनिया में 1/3 दिव्यांगता तब आती है जब बचपन से गुजरते गुजरते जीवन के एक पड़ाव पर व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन आज अगर आप आंगनवाड़ी की परिधि को देखें तो हमारे देश में सेंसस के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के 14 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं और आंगनवाड़ी में 8 करोड़ बच्चे आज पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। इन 8 करोड़ बच्चों में से 4 करोड़ लगभग 35 लाख बच्चे 3 से 6 उम्र की साल की आयु में आंगनवाड़ी की बहनों के माध्यम से हॉट कुक मील और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इसका सहयोग पाते हैं। 4.5 करोड़ बच्चे 3 साल से कम उम्र के आंगनवाड़ी के सौजन्य से टेक होम राशन पाते हैं, उनका होम विजिट होता है। और आज मैं बड़े ही गौरव की अनुभूति करती हूँ कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के समन्वय से हमारी आंगनवाड़ी व्यवस्था ने अब तक, आज लगभग हम नवंबर के अंत में मिल रहे हैं, अब तक हमारी बहनों ने 16 करोड़ होम विजिट्स देश भर में किए हैं। होम विजिट करना और WHO के मानकों के अनुसार बच्चे के हाइट, उसकी वेट, उसकी आयु के अनुरूप है या नहीं, इसको मेजर करना ये अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। इसलिए आज ये कहते हुए भी मैं प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ कि गत अगर 4 महीने का हम डेटा देखें तो आंगनवाड़ी की बहनों ने देश के 13 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ियों में गत 4 महीने में सतत हर महीने लगभग 7 करोड़ बच्चों का मेजरमेंट किया है। यह अपने आप में एक व्यापक व्यवस्था है, एक ऐसा इकोसिस्टम है। जैसे कि राजेश जी कह रहे थे कि डेटा सेट इतना विराट है कि नाउ दैट डेटा विल सप्लीमेंट द फाइनेंशियल एंड पॉलिसी रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। आज मैं इस बात से भी आनंद लेती हूँ कि इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार आंगनवाड़ी व्यवस्था में 3 चीज़ें विशेष रूप से होंगी। एक, मानकों के हिसाब से जो दिव्यांगता विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत हमें प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार देश भर की आंगनवाड़ी बहनें बच्चों की अर्ली स्क्रीनिंग में परिवारों का और प्रशासन का सहयोग करेंगी। राजेश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि लगभग सालाना 1 लाख कम से कम बच्चों की सहायता इसके माध्यम से होगी। मैं कभी ना कभी ये सोचती हूँ कि क्या हम
अपने योगदान को मात्र आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। ये 1 लाख परिवार हैं जिनको जीवन की चुनौतियों से जूझने के लिए हम सहयोग दे रहे हैं, हम उनकी सहायता करने वाले हैं। राजेश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हर आंगनवाड़ी में औसत अगर 3 बच्चे भी हम मदद करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजेश जी, मेरा यह मानना है अगर एक बच्चे की भी मदद हो जाए तो आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए सफलता का एक बहुत बड़ा स्वरूप बनता है। लेकिन मात्र क्या ये बच्चे की मदद है? अगर हम कम्युनिटीज की दृष्टि से देखें, दिस इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन आवर लोकल कम्युनिटीज। ग्रामीण अंचल में, गरीब परिवारों में, विशेषता अगर बेटी है तो क्या कोई हर्षोल्लास के साथ इस आइडेंटिफिकेशन ड्राइव में सम्मिलित होता है? हमारी आंगनवाड़ी बहनें पहली बार ग्रास रूट में इस अवेयरनेस को फलीभूत करेंगी कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसकी दिव्यांगता कोई समाज के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक मौका है ऐसे बच्चे का सहयोग करने के लिए। आप सिर्फ बच्चे का सहयोग नहीं करेंगे, आप समाज में मानसिकता का बदलाव करेंगे, जिसके लिए मैं पहले से ही आंगनवाड़ी संस्थानों को, बहनों को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। गरीब परिवारों में विशेष ये कहना कि बच्चा दिव्यांग है और उसके बाद बच्चे को पढ़ने के लिए क्या विशेष सहयोग चाहिए, ये प्रोसेस अपने आप में कई लोगों के दृष्टिकोण से अनअफोर्डेबल होता था। हम चाइल्ड केयर को सोशली एक्सेप्टेबल और अफोर्डेबल बनाने वाले हैं। आज उसके लिए इंदिवर पांडे जी आपको और आपके इस कार्य से संबंधित आपके सभी ऑफिसर्स को मैं विशेष अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। आज इस मंच से जब मैं आप सबके सम्मुख ये विषय रख रही हूँ तो मेरी 2-3 दरकारें हैं जो मैंने राजेश जी से कहा मैं सार्वजनिक बोलने वाली हूँ। हम सबको ये पता है कि बच्चे का मानसिक जो डेवलपमेंट है 85% 6 साल की उम्र तक हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि आज हमारे शिक्षा प्रणाली में विशेष दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्रयास भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आदेश अनुसार कर रही है। लेकिन आज के इस प्रोटोकॉल की वजह से 3-4 प्रमुख बातें प्रस्तुत होंगी। एक, वो कौन सी आंगनबाड़ी है जिसमें दिव्यांग बच्चे की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार होने वाली है। आंगनबाड़ी की इस व्यवस्था में जब दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया जाएगा तब आपके इस चिन्हित करने के प्रयास के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स जो है आपके ज़िले में, आपके विशेष ब्लॉक में या आपके राज्य में, उसको भी इंगित करने का, आइडेंटिफाई करने का प्रयास फलीभूत होगा। आज जब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी अथवा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की दिव्यांगता की दृष्टि से, वी डोंट हैव स्पेसिफिक डेटा। इसलिए आज मैं विशेष रूप से न सिर्फ पांडे जी को बल्कि इस सभागार में हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं आदिति दास राउत, उनको भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से अब बच्चे की स्क्रीनिंग के उपरांत उस बच्चे की ट्रैकिंग एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम्स में भी हम सुनिश्चित करेंगे। मैंने आज त्रिपाठी जी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज देश भर में विश्व का सबसे उत्तीर्ण स्वास्थ्य का कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट टू करेक्शन, इफ आई रिमेंबर माय डेटा करेक्टली, 27 करोड़ आयुष्मान कार्ड अब तक भारत में दिए जा चुके हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत देश के 27,000 हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं और सहयोग मिल चुका है। देश में लगभग 35% आयुष्मान की बेनिफिशरीज महिलाएं हैं और अब जब हम दिव्यांग प्रोटोकॉल को आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारी लोकल कम्युनिटीज़ में समर्पित करेंगे तो हम हर ज़िला के प्रशासन को ये बतला पाएंगे किस बच्चे को किस क्षेत्र में, किस परिवार में
आयुष्मान भारत की सहयोग से कोई ना कोई अगर ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे, अथवा किस ज़िले में, किस क्षेत्र में बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं शिक्षा की दृष्टि से, उसको हम लोग इंगित कर पाएंगे। और जैसा कि आपने प्रोटोकॉल की ऑडियो विजुअल में देखा, तो स्वावलंबन कार्ड जो है, जो दिव्यांगता हमारा विभाग है उसके अंतर्गत यूनिक आईडी कार्ड है, वो भी बच्चों के लिए, परिवारों के लिए बनाने में हम सक्षम हो पाएंगे। लेकिन मेरी 2 दरकारें हैं। भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से सालाना आंगनवाड़ी की हमारी बहनों की ट्रेनिंग के लिए हमने 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। अग्रवाल साहब से मेरा निवेदन है कि दिव्यांगता की दृष्टि से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आंगनवाड़ी बहनों की, अगर उसमें आप समन्वय करें तो मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी फोर्स ग्रास रूट पर उपलब्ध हो जाएगी जो चाइल्ड केयर भी जानती है और केयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी जानती है। ऐसी फोर्स हिंदुस्तान में आज तक बनी नहीं है। आपके सहयोग और आपके समन्वय से ये संभव हम कर पाएंगे 1 साल में। दूसरा, आपके मंत्रालय के अंतर्गत किरण नाम की एक हेल्पलाइन चलती है जो बेनिफिशियरीज को बताती है कि स्वावलंबन कार्ड अथवा भारत सरकार के सहयोग से क्या क्या बेनिफिट्स हमारे दिव्यांग नागरिकों को मिल सकता है। भारत सरकार में यह हमारा भी एक सफलता का पैमाना रहा है कि जब कोविड की परिस्थिति में देश भर में यातायात बंद था, जब कोविड की परिस्थिति में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में केयर गिवर्स और बच्चे जिनको संरक्षण की ज़रूरत थी, वो कठिन परिस्थितियों में भारत सरकार के सहयोग से दिन अपने गुजार रहे थे, तब हमने मेंटल हेल्थ की दृष्टि से संवाद नामक एक व्यवस्था स्थापित की थी। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि संवाद के माध्यम से 1,30,000 से ज़्यादा लोग सहयोग पा चुके हैं, ट्रेनिंग भी पा चुके हैं। What I propose, राजेश जी, is an amalgamation of effort, एक समन्वय किरण और संवाद हेल्पलाइंस के बीच में, ताकि we don't work in isolation, but we come together with the best of our abilities and leverage our strength together. Because those who are caregivers in even child care institutions, where your department houses children with disabilities, I am sure that they too can partake in the benefits of all that you propose under your department. आज जब हम कहते हैं कि बच्चे को और उस परिवार को जो दिव्यांग बच्चे के समर्थन में या दिव्यांग बच्चे के विकास में सहयोग देता है, उस परिवार को अगर हमें सशक्त करना है तो भारत सरकार की 3 इकाइयों के समन्वय से बहुत लाभ पहुंचने वाला है। मुझे लगता है ये कहना भी उचित होगा कि दिव्यांगता की दृष्टि से भारत सरकार की सोच सामाजिक और प्रशासनिक बदलने का सबसे पहला संकेत क्या था? The renaming of the department itself. That in 2014, under the aegis of the Honorable Prime Minister, the department was renamed as the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. That itself is a tectonic shift in the mindset. That the double increase in the budget is also resonating. The sankalp of the Prime Minister is given. लेकिन जब पांडे जी ने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के सौजन्य से बच्चे को हम शासकीय दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से सशक्त करते हैं, तो वो क्या एम है जो आज हम पूरा करना चाहते हैं। आज हम जानते हैं कि जो बच्चे रिजर्वेशन चाहते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में, भारत सरकार के सौजन्य से अब वो रिजर्वेशन 3% से बढ़कर 5% हो चुका है। आज हम जानते हैं कि भारत सरकार के सौजन्य से सरकारी नौकरियों में दिव्यांग हमारे नागरिकों के लिए रिजर्वेशन बढ़कर 4% हो चुका है। इनफैक्ट राजेश जी, आप ही के विभाग ने लगभग 3,566 पोस्ट्स नोटिफाई की थी प्रमोशन के लिए शायद, और रिजर्वेशन के लिए साल 2021 में। अपॉर्चुनिटीज आर एक्सपैंडिंग एवरी डे. People are coming together to help families and local communities, to help our citizens and
particularly children with disabilities. मैं आज उन माता पिताओं को विशेष रूप से संबोधित करना चाहती हूँ जो हमारी आंगनवाड़ी बहनों के सहयोग से बच्चे की देखभाल करने में अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। बच्चे की अगर दिव्यांगता सुनिश्चित होती है तो कहीं ना कहीं, और मेरा ये संवाद के हमारे डेस्क से विशेष आग्रह है, that we create an outreach for such parents to tell them कि कठिन परिस्थितियाँ बच्चे की सफलता को रोकने के लिए नहीं बल्कि बच्चे की प्रतिभा और साहस को निखारने का एक माध्यम बना है। इसलिए with the hope that learning can become more inclusive, with hope that local communities can embrace a child with special needs, with the hope that families can be supported so that a child may flourish, I only say now to everybody who serves in the sector that this be our message to every family with a special child. Let's not let the mind limit what a child's able heart is capable of. Thank you and congratulations to all the officers yet again. Jai Hind.